नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक ऑफ इंडिया न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ कुंदन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रथम चरण 6 नवंबर को संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के द्वारा वोटर टर्नआउट का अंतिम आंकड़ा 65.08% बताया गया। यह आंकड़ा बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान का अब तक का सबसे उत्कृष्ट आंकड़ा माना जा रहा है। अब रिकॉर्ड वोटर्स टर्नआउट राजनीतिक पंडितों के लिए बहस का मुद्दा बन चुका है। सरकार किसकी बनेगी चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग का माने तो रिकॉर्ड वोट्स टर्नआउट का मतलब मतदाताओं का परिपक्वता और लोकतंत्र की जीत बताया जाता है। साथ ही एसआईआर एक्सरसाइज और शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष वोटिंग करवाना बताया जाता है। सवाल यह उठता है कि हाई वोट्स टर्नआउट क्या पब्लिक सेंटीमेंट था या फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रभाव। बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई टर्नआउट पॉलिटिकल कैंपेनिंग और डिजिटल एंड इनोवेटिव वेज ऑफ एडवर्टीजमेंट का परिणाम है। आधुनिक प्रचार के माध्यम से जनता के मानस पटल पर प्रत्येक राजनीतिक दल और गठबंधन अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप हाई वोटर्स टर्नआउट हुआ। हाई वोटर्स टर्नआउट पर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं का अपने अपने पक्ष में जनमत प्राप्त करने का तर्क भी है। एनडीए के नेताओं से बात करने पर पता चलता है कि हाई वोटर्स टर्नआउट होना उनके फेवर में है, क्योंकि पिछले चुनाव में गुजरात, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ऐसा हो चुका है। उनका यह भी मानना है कि जब दिल्ली में हाई वोटर्स टर्नआउट हुआ तो शीला दीक्षित की तत्कालीन सरकार दूसरी बार और तीसरी बार सत्ता में वापस आई थी। वहीं महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेताओं को अपने पक्ष में दलील देते हुए बताते हैं कि हायर वोटर्स टर्नआउट जन आक्रोश को दर्शाता है और बिहार के जनता बदलाव के मूड में है। विपक्षी यह भी कहते हैं कि अगर कर्नाटक विधानसभा में चुनाव को देखें तो परिणाम पिछले 8 बार के चुनावों में केवल एक बार ही सत्ताधारी दल 1962 में दोबारा सत्ता में लौटी। यह सत्य है कि केवल उच्च मतदान होने से कुछ भी स्पष्ट और तर्क संगत भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता है। वस्तु स्थिति तो 14 नवंबर को ही स्पष्ट होगा। हम एक मजबूत आकलन को स्पष्टता के साथ रखना चाहते हैं। हायर वोटर टर्नआउट के संदर्भ में एसआईआर एक मजबूत पहलू हो सकता है। एसआईआर के परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई। इतनी संख्या में गिरावट आई कि पहले 7.9 करोड़ था, जो कि घटकर 7.4 करोड़ रह गया। जब बोगस वोट्स गिर गया तो नेचुरल है कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। प्रवासी बिहारी मतदाताओं की वजह से भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। माना ये जा रहा है कि छठ पर्व में बिहार से बाहर रह रहे काफी संख्या में लोग बिहार आए और उनका मतदान में हायर वोटर टर्नआउट के रूप में देखा गया। माना जाए तो वर्तमान मौसम भी हायर वोटर्स टर्नआउट के लिए सकारात्मक पहलू हो सकता है। गर्मी के मौसम में अपेक्षाकृत लोग अपने घर से वोटिंग के लिए कम निकलना चाहते हैं। धन्यवाद।